हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अगर आपके क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं तो यकीनन आपको लगता होगा कि प्रशासन आपका कितना ख्याल रखता है, आपको सुरक्षा और सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। रेवाड़ी के लोगों को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन रेवाड़ी के लोग नहीं जानते थे कि जो प्रशासन आपके लिए काम करने का दिखावा करता है, असल में वो आपके पैसों को स्वाहा कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो ये आप हमारी रिपोर्ट देखिए। इन ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ का प्रशासन लोगों को सुविधाएं देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं। बात भी सही है, प्रशासन ने तो लोगों की सुविधा के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी लगवाए थे, लेकिन कुछ दिन सही से काम करने के बाद न तो ट्रैफिक सिग्नल सही से चले, न ही सीसीटीवी। रेवाड़ी नगर परिषद ने इतने उम्दा सामान लगवाए कि जनता का पैसा ठिकाने लग गया। नगर परिषद ने पहले तो शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल लगवाए, लेकिन इसे शहर का दुर्भाग्य ही कहिए कि लगने के कुछ ही समय बाद ये सिग्नल खराब हो गए और जो इस वक्त चालू हैं, उन्हें यूं समझिए कि वेंटिलेटर पर हैं, यानी उनका होना या ना होना बराबर ही है। ये लाइट की दूरी 300 मीटर और लाइट ठीक नहीं है। व्हीकल आते हैं, लाइट नहीं देखती है और लाइट को सही सुचारू रूप से जॉइन का 15 मीटर का वो होता है, वहाँ लाइट लगाई जाए और ये डिवाइडर बढ़ा के आगे लाइट लगाई जाए, तभी ये कामयाब होंगे। जब तक ये लाइट आगे नहीं आएंगे तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। वाहन चालकों को कितनी दिक्कत आती है? दिक्कत आती है कि लाइट नहीं देखती आप आमने सामने की, दुर्घटना भी हो सकती है। इस वजह से मान लें कि इन लाइटों को सही ढंग से लगाया जाए ताकि सुचारू रूप से चले। इन ट्रैफिक सिग्नलों को खराब हुए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इनकी कोई देखरेख नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि इन्हें ठीक कराने और सही जगह लगाने के लिए लिखित में आवेदन दिया हुआ है। अब देखना है कि इन आवेदन पर कब तक कार्रवाई होती है। ये करीबन 15 दिन से बंद पड़ी है और इनकी वो एप्लीकेशन दे रखी है और इनका वो कह रहे थे कि हम करवाएंगे और इसमें वो कनेक्शन होगा लाइट का, तभी ये बत्ती कामयाब हो। ट्रैफिक सिग्नल तो खराब है, लेकिन इन सिग्नलों के खराब होने पर लोग तो घरों से निकलना नहीं छोड़ सकते। लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं, तो सिग्नल न होने की वजह से कई तरह की परेशानियां भी होती है। सड़कों पर वाहनों की भीड़ न लगे, लोग हादसों का शिकार ना हो, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इसके लिए चौक पर एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। लाइटें दिवाली के पास लगभग 10-15 दिन चली थी और उसके बाद अभी ये बंद है और इसलिए हम यहाँ खड़े रहते हैं 24 घंटा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ऐसे में और आम नागरिकों को कितनी दिक्कत आती है? आम नागरिकों को बहुत दिक्कत है। लोग फॉलो भी करने लग गए थे ट्रैफिक को, बत्तियों को, लेकिन अभी बंद होने की वजह से ये सब परेशानी हो रही है और हमें 24 घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। अब बताइए, ये सिग्नल लगाए तो इसलिए गए थे कि लोग इन सिग्नलों का पालन करें और सड़क हादसों को रोका जा सके, लेकिन लाखों पैसा खर्च करने के बाद भी 24 घंटे पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए जाते हैं ताकि वे ट्रैफिक को संभाल सके। तो ऐसे पैसे खर्च करने का क्या फायदा? जब इस बारे में डीजीपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमेशा से ही ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसे संभालने के लिए रेड लाइट लगानी पड़ेगी और फ्लाईओवर भी बनाने पड़ेंगे। देखो, यातायात तो हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, क्योंकि सड़कों का साइज लिमिटेड है और ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए नए नए समाधान जब तक नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये दिक्कत आएगी। देखो, पहले रेड लाइट लगानी पड़ेगी, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ब्रिज भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो नगर पालिका करती रहे। हमारा पूरा एश्योरेंस है कि हम पुलिस वाले उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे प्रॉपर। डीजीपी रेड लाइट लगाने की बात तो कर रहे हैं, नगर परिषद का साथ देने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन डीजीपी शायद ये नहीं जानते कि वहाँ पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल है जो खराब पड़े हैं।
खैर सिर्फ डीजीपी ही नहीं, नगर परिषद के ईओ से भी इस बारे में बात की गई तो ईओ ने वही ठीक कराने वाला रटा रटाए जवाब दिया। हमारे संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्द ही ठीक कराए जाएंगे। सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं, यहाँ सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी भी इतनी ही बदहाल हालत में है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो सीसीटीवी लगाए गए थे वो इन हालात में है कि अगर कोई चोर आ जाए तो ये सीसीटीवी अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अब विभाग इन्हें दुरुस्त कराने की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि लाखों की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी आखिर कुछ वक्त में ही खराब क्यों हो गए? क्या इन्हें लगाने में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया? जरूर किया गया होगा, वरना ये सामान इतनी जल्दी खराब ना हुआ होता। लेकिन विभाग के तो वारे न्यारे हैं, पहले इन्हें लगाने में जेब भरी होगी, अब ठीक कराने के नाम पर जेब भरेंगे। और रही बात जांच की, तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।